हेलो फ्रेंड्स, यूपीट्रिपल अकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर की। तो मैं आज आपको इसके सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। कहता है यदि धारा की दिशा में चाल 9 किलोमीटर पर आवर तथा धारा के विपरीत दिशा में चाल 3 किलोमीटर पर आवर हो तो नाव की चाल, आपको नाव की चाल बतानी है और धारा की चाल निकालनी है। अभी धारा की दिशा में मतलब क्या होता है? धारा की दिशा में मतलब होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड, यानी ये होता है DSS, डाउन स्ट्रीम स्पीड। वहीं अगर धारा की विपरीत दिशा की बात करें, ये होता है अप स्ट्रीम स्पीड। इसको USS बोलते हैं, ठीक है। इसको DSS बोलते हैं, इसको USS बोलते हैं। ये डाउन स्ट्रीम स्पीड होता है, ये अप स्ट्रीम स्पीड होता है। अब धारा की दिशा में होता है चाल, जैसे पानी जिधर बह रहा है आप उधर की तरफ ही जा रहे हैं, तो ये होता है धारा की दिशा में। और धारा की विपरीत दिशा में होता है जिधर पानी बह रहा है आप उसके अपोजिट साइड में जा रहे हैं, तो ये होता है धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है। इसको करने से पहले मैं आपको बताता हूँ इसके दो फॉर्मूले। अगर आपसे पूछ ले कि नाव की चाल बताओ, नाव की चाल मतलब बोट की चाल बताओ, तो इसको निकालने का सीधा फॉर्मूला होता है DSS प्लस USS अपॉन में 2। मतलब आपने धारा की दिशा वाला और धारा की विपरीत दिशा वाला जोड़ के आधा कर दिया, यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड को जोड़ के आधा कर दिया। अगर वहीं आपसे पूछ ले ये कि धारा की चाल बताओ, यानी वाटर की बतानी है आपको, तो क्या होता है, तो इन दोनों को घटा के आधा कर देते हैं, यानी DSS माइनस USS अपॉन में 2। मतलब धारा की दिशा की चाल में से आपने धारा की विपरीत दिशा की चाल को घटाया और उसका आधा कर दिया। बस आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। नाव वाले में प्लस होगा और धारा वाले में माइनस होगा, तो कन्फ्यूजन भी नहीं होगी, ठीक है, याद रखना ये। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। हमसे कहता है धारा की दिशा में चाल 9 किलोमीटर पर आवर। धारा की दिशा में चाल मतलब क्या होता है? ये होता है DSS, ठीक है। तो कितनी दे रखी है आपको? ये दे रखी है आपको 9 किलोमीटर पर आवर। वही बात करें, कह रहे धारा की विपरीत दिशा में चाल, तो धारा के विपरीत यानी USS दे रखा है आपको, कितना दे रखा है? ये 3 किलोमीटर पर आवर। अब जो पूछा है हमसे वो हम निकाल देंगे, ठीक है। बस ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। फॉर्मूले में भी कुछ नहीं है, जरा सा फॉर्मूला है, तो हमें जो दे रखा है हमने वो लिख लिया DSS और USS। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हम करेंगे तो ये हिंदी वाला पार्ट नहीं लिखेंगे, सीधा DSS लिखेंगे और USS लिखेंगे, इससे टाइम बचेगा। कह रहा है नाव की चाल बताओ। नाव की चाल बतानी है यानी आपको बोट निकालना है, बोट की चाल निकालनी है। क्या होता है फॉर्मूला? DSS प्लस USS, यानी DSS प्लस USS। USS कितना है? 3 है, और जोड़ के कितना है? आधा करना है। तो 9 और 3 कितना हो गया? 12। 12 बटे में 6 कितना आ गया? 6 दूनी 12 बटे में 2, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 6 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका आंसर। क्या होगी? नाव की चाल निकाली, नाव की चाल आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपसे पूछा कि धारा की चाल ही बताओ। धारा की मतलब वाटर, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है धारा की चाल का? DSS माइनस USS अपॉन में 2। तो DSS आपका है कितना? 9 है। इसमें से आपने क्या घटा दिया? ये 3 घटाया और 2 से भाग दे दिया, तो 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा, बटे में 2 काट दो, 3 किलोमीटर पर आवर। तो आपका दोनों आंसर आ गए, 6 किलोमीटर पर आवर और 3 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन ए आपका ठीक हो गया। कुछ नहीं होता इस क्वेश्चन में, बस आपको रखना ये दो चीज़ों को याद है कि बोट वाली में जो दोनों जुड़ जाती हैं और धारा वाली में दोनों घट के आधी हो जाती हैं, बस आपको इतना याद रखना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। कहता है एक व्यक्ति यदि नदी के बहाव के साथ 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रहा है। नदी के बहाव के साथ मतलब वो DSS जा रहा है, डाउन स्ट्रीम स्पीड की दर से नाव चलाता है, ठीक है। कह रहा है और बहाव की विपरीत, जब भी विपरीत आ जाएगा आप समझ लेना कि अपस्ट्रीम स्पीड है, वो USS है, 4 किलोमीटर पर आवर की दर से जाता है। तो कह रहा है जल प्रवाह की गति बताओ। मतलब जल प्रवाह मतलब धारा की गति आपको बतानी है। तो आपको जो दे रखा है आप पहले वो लिख लोगे। नदी के बहाव दे रखा है, यानी DSS कितना दे रखा है आपको? 6 किलोमीटर पर आवर। वहीं बहाव के विपरीत यानी USS आपको कितना दे रखा है दोस्तों? 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमसे पूछा क्या है? कह रहा है धारा की गति बताओ। तो धारा वाला कितना क्या था? वाटर होता है धारा वाला, यानी धारा की गति बतानी है आपको। क्या होती थी वो कि दोनों को घटा के आधा कर लेते थे,
तो घटा दो आप 6 माइनस 4 बटे में 2, कितना आ गया 2 बटे में 2, काट दो कितना आ गया 1 किलोमीटर पर आवर। ये ऑप्शन आपका सी सही हो गया। क्या फॉर्मूला था इसका, आपको पता है ये फॉर्मूला DSS माइनस USS अपॉन में 2 यही था, तो यही हमने यूज़ किया है, दोनों घटाए और आधा कर दिया, बस सीधा सीधा हो गया बिना फॉर्मूले लिखे हुए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, कहता है एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा की प्रतिकूल दिशा में जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर कहता है जबकि 6 घंटे में 36 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है, तो शांत जल में नाव की गति क्या होगी। जो हमने पहले 2 क्वेश्चन किए उनमें जो स्पीड दे रखी थी वो दे रखी थी किलोमीटर पर आवर में, आपने ध्यान दिया होगा। ठीक है, लेकिन इस बार हमें क्या दे रखा है, इस बार हमें 8 घंटे में 40 किलोमीटर जाती है, ये क्या रखा है। कोई बात नहीं, ठीक है, आपको दे क्या रखा है, धारा के प्रतिकूल पहली दे रखी है, तो धारा के प्रतिकूल मतलब USS। ठीक है, कितनी है दूरी, 40 दूरी है। ठीक है, कितने घंटे में, 8 घंटे में, तो आप निकाल दोगे कितना हो गया, 8 पंजे 40, 5 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई। यानी धारा के विपरीत दिशा में स्पीड कितनी आ गई, 5 किलोमीटर पर आवर। वैसे ही आप धारा की दिशा में निकाल लोगे, यानी DSS। ठीक है, धारा की दिशा मतलब होता है DSS। तो कितनी दे रखी है आपको, 36 दे रखी है, कितने घंटे में, 6 घंटे में, काट दो 6 छिंग 36 यानी 6 किलोमीटर पर आवर आ गई। ठीक है, यानी दोनों हमने निकाल लिए, चाहे वैसे दे ले चाहे ऐसे दे दे, ये हम निकाल सकते हैं। लेकिन हमसे अब पूछा क्या है, हमसे पूछा तो शांत जल में नाव की गति बताओ। तो नाव की गति क्या थी, यानी बोट का आपको निकालना है। ठीक है, नाव की गति कैसे निकालते थे, दोनों को जोड़ते थे DSS प्लस USS और भाग कर देते थे 2 से। कर दो, DSS कितना है 5 प्लस DSS है 6 और USS कितना है आपका 5, दोनों को जोड़ो 2 से भाग कर दो, 6 5 11 हो गया बटे में 2, यानी कितना आ गया 5.5 किलोमीटर पर आवर। आपकी बोट की स्पीड यानी नाव की स्पीड कितनी आ गई, 5.5 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो गया। कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपने वो 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, जब क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछ ले, कहता है क्वेश्चन एक मछली वाला धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में जाता है। देखो हमें पहले हमने 2 क्वेश्चन किए, फिर तीसरा किया, तीसरा अलग था, अब इसमें क्या है, इसमें मिनट में दे दिया है आपको, किलोमीटर पर आवर में ना दे के इसे मिनट में दे दिया है। कह रहा है मिनट में तय करता है, तो 15 मिनट में वो वापस लौट आता है। तो धारा की गति बताओ, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपको धारा के विरुद्ध दे रखा है, धारा के विरुद्ध क्या होता है, मतलब USS कितना जा रहा है, 2 किलोमीटर की दूरी है, कितने मिनट में जा रहा है वो, 20 मिनट में जा रहा है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कितना आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहे 15 मिनट में लौट आता है, वापस लौट के आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका DSS। ठीक है, कितनी दूरी है, वही 2 किलोमीटर दूरी है, दूरी जो है सेम ही है, तो 2 किलोमीटर दूरी है, कितने में, 15 मिनट में आ रहा है। ठीक है, गुणा कर दोगे 60 से, क्योंकि हम इसे किलोमीटर बना लेते हैं, तो बना लो 15 चौका 60, 4 दूनी 8 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, इतना आने के बाद आपको क्या करना है, धारा की गति बतानी है। धारा की गति क्या होती है, W होती है, यानी वाटर। ठीक है, क्या होता था फॉर्मूला, ये होता था DSS माइनस USS अपॉन में 2, यही होता था। कर दो, अब लगा दो, DSS आपका कितना है 8 है, माइनस USS आपका कितना है 6 है बटे में 2, तो 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 2 बटे में 2, तो कितना आ गया आपका 1 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर आ गया आपका 1 किलोमीटर पर आवर। देखा कितना ईजी है, यानी आंसर ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। कुछ नहीं है, आपको चाहे किलोमीटर में दे दे, चाहे मिनट में दे दे, चाहे कैसे भी दे दे, आप DSS और USS आराम से निकाल सकते हो, वो निकल जाएगा। तो आपका जो अगर वाटर की पूछेगी वाटर निकाल दोगे, बोट का पूछेगा तो बोट निकाल दोगे, यानी नाव की गति निकाल दोगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, कहता है एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका को 3/4 किलोमीटर, यानी अब जो है और नई तरीके से इसमें क्वेश्चन दे दिया, 3/4 किलोमीटर खेने मतलब जाने में उसे 11 से ही 1/4 मिनट का समय लेता है। कह रहा है वो वापस लौटने में इतना समय लेता है, वही दूरी यानी 3/4 को वापस लौटने में 7 से 1/2 मिनट लेता है। तो स्थिर जल में व्यक्ति की गति, व्यक्ति हो तो वो क्या होती है, वो बोट ही होता है। ठीक है, ये याद रखना, व्यक्ति हो या ना हो एक ही बात है, तो बोट ही होता है वो। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, आपको धारा के विरुद्ध दे रखा है, तो धारा का विरुद्ध क्या होता है USS। ठीक है, कितनी दूरी है
3/4 दूरी है, 3/4। ठीक है, कितने मिनट में जा रहा है वो जा रहा है 11 से 1/4 में, यानी 11 चौक 44 और 45, 45/4 में जा रहा है। ठीक है, जब इसे आप सॉल्व करोगे तो 3/4 तो ऐसे ही रहेगा, इधर आएगा ऊपर पहुंच जाएगा 4/45, लेकिन ये अभी ये मिनट में है, हमें घंटे में बनाना है तो 60 से गुणा कर देंगे। ठीक है, सॉल्व कर लो इसे, इससे ये कैंसिल हो गया, 15 × 45, 15 चौका 60, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर आपकी यूएसएस आ गई। अब ऐसे ही आपको निकालना है डीएसएस निकाल लो। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन आपको इजीली समझ आ जाएगा। दूरी कितनी है, वही 3/4 है, कितने समय में 7 से ही 1/2, यानी 2 7 14 1 15, 15/2 मिनट में। तो इसको सॉल्व कर लोगे, 3/4 ऐसे ही आ गया, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो 2/15 हो जाएगा। हमें इसे घंटे में बनाना है तो 60 से गुणा कर दी, काट दो इसे, 15 × 15, 15 चौका 60, 4 से 4 खत्म, तो 3 दूनी 6 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब हमसे जो पूछा है हम निकाल देंगे। हमसे पूछा गया दोस्तों, हमसे कहता है कि व्यक्ति की गति बताओ, व्यक्ति मतलब बोर्ड की आपको बतानी है। ठीक है, तो क्या होता है उसमें डीएसएस प्लस यूएसएस डिवाइड में 2। तो डीएसएस आपका कितना दे रखा है 6 प्लस 4, यूएसएस आपको 4 दे रखा है बटे में 2, कितना आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखा कितना इजी है इन क्वेश्चंस को कर पाना। तो अब आपको इन क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाते हैं उनका लेवल भी मैं क्वेश्चंस का बढ़ाता जाता हूँ। तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन इजी होते हैं लेकिन बाद में क्वेश्चन और टफ होते जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कहता है एक नाव धारा की दिशा के साथ 12 किलोमीटर जाने में 1 घंटा का समय लेती है। क्या कर रही है, नाव धारा की दिशा में जा रही है, यानी आपको डीएसएस कितना दे रखा है 12 किलोमीटर, लेकिन ये 1 घंटे में जा रही है तो आवर पर आवर हो गया। ठीक है, अगर ये कुछ और होता 2 3 4 कुछ होता तो बटे में उसको लिखते हैं। ठीक है, फिर कहता है तथा लौटने में उसे 4 घंटे का समय लगता है, यानी आपको यूएसएस दे रखा है, कितना दे रखा है वही 12 का 12, यानी दूरी तो इतनी ही थी, जितनी गई वो उतनी वापस आई। ठीक है, नाव तो कितने घंटे में वापस आ रही है 4 घंटे में वापस आ रही है, तो बटे में कर देंगे 4। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था आपको, तो भाग कर दो, 4 × 4, 4 दिया 12, 3 किलोमीटर पर आवर आ गया। यानी आपके पास डीएसएस भी आ गई, यूएसएस भी आ गई। अब पूछता क्या है हमसे, पूछता है कि तो शांत जल में 8 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगी। तो पूछ रहा है कि 8 किलोमीटर जाने में जो नाव है वो कितना समय लेगी, आपको टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने से पहले आपको चाहिए होगा बोट की स्पीड। बोट की स्पीड कैसे निकालते हैं आप, क्या करते थे आप, डीएसएस प्लस यूएसएस बटे में 2, यही करते थे आप। तो कर दो, 12 + 3 बटे में 2, यानी कितना आ गया 15/2 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ आ गया हो, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है बस उतना ही किया है, यहाँ तक कर दिया। लेकिन इस बार हमसे कुछ और पूछा है इसने। हमसे क्या पूछा है कि 8 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है चाल का, चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय, ये फॉर्मूला होता है। चाल हमें कितनी दे रखी है, चाल हमें 15/2 दे रखी है। ठीक है, दूरी आपको कितनी दे रखी है, दूरी हमें 8 किलोमीटर जानी है इस बार सिर्फ, तो 8 लिख दिया। समय हमें निकालना है तो टी का टी कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 15t बराबर 8 दूनी 16, t बराबर 16/15। ठीक है, इसे समय में बदलना है तो समय में बदलने के लिए आप क्या करोगे, इसे 60 से गुणा कर दोगे। 60 से गुणा कर दो तो ये आपका कितना आ जाएगा 15 × 15, 15 चौके 60, 16 चौके 64 मिनट आ जाएगा आपका। ठीक है, 64 मिनट आ गया। 64 मिनट को आप क्या करोगे, इसे टाइम बदल लो तो 60 मिनट में यानी 1 घंटा होता है, 1 आवर आ गया। बचे कितने 4 मिनट बचे, तो 4 आपने ऐसे लिख दिए, यानी आपका फाइनली आंसर कितना आ गया 1 घंटा 4 मिनट। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों।